जय माता दी। सभी भक्तों को महाकाली धाम की ओर से सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महाकाली धाम में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग इस विषय में ललायित रहते हैं, बहुत सारे लोग इस विषय में उत्सुक रहते हैं कि मंत्र से सिद्धि कैसे प्राप्त करें, या सिद्धियां होती क्या हैं, या इनसे कार्य कैसे ले, सिद्धियां कैसे आपका कार्य करती हैं। देखिए, मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपको जो सही साधक है उनको सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है, हमें भगवत दर्शन के पीछे भागना है। पर फिर भी कहीं ना कहीं सिद्धियां हमारी मदद करती हैं हमें भगवत दर्शन तक लेकर जाने के लिए। क्योंकि कोई भी आप मंत्र जाप करो किसी भी प्रकार, क्योंकि जाप के बिना दर्शन संभव नहीं है, तो कोई भी आप जाप करो उससे एक सिद्धि बनती ही बनती है, जिसको सूक्ष्म सिद्धि कह सकते हैं। कुछ लोग मंत्र दूत का नाम देते हैं, कुछ लोग ही इसको तरंग का नाम दे देते हैं। तो ये देव सिद्धि होती है जो कि आपकी हर पल रक्षा करती है, जो कि आपकी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से, हर तरह की परेशानी से आपको बचाती है, और जो आपकी संकट के समय में मदद करती है। आपको पता नहीं चलता, आप कई बार बहुत कठिन संकट में घिरे हुए होते हो, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई दुर्घटना होने वाली होती है, पर अचानक आप बच जाते हो। तो ये जो बचना होता है, जिसको आप कहते हो कि भगवान ने बचा लिया, ये आपके ही जप से पैदा की हुई सिद्धि होती है, जो कि आपकी रक्षा कर देती है। और कुछ लोगों को सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिख जाता है। तो इस प्रकार ये जो जिनके साथ होता है उनके पास कोई ना कोई सिद्धि जरूर होती है जो कि उनके साथ चलती है, पर उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। देखिए, सिद्धियों का क्या होता है कि सिद्धि को फ़र्क नहीं पता होता कि इनका अच्छा इस्तेमाल है या बुरा कार्य करना है। आप सिद्धि का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कुछ साधक या कुछ तांत्रिक लोग इससे मलिन क्रियाएं करते हैं, जिनका कि मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। और मेरा यही लक्ष्य है कि जितने भी तांत्रिक हैं जो बुरे काम करते हैं, उनका इस देश से सफाया हो जाना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाने चाहिए। जो भी लोग किसी की बहन बेटी के साथ मलिन कार्य करते हैं, किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, किसी के ऊपर मारन क्रिया करते हैं, उन सब का अंत होना बहुत ज़रूरी है। ये सब होगा आपके साथ की वजह से। इसीलिए इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि बिना जप की शक्ति के, बिना तप के हम पूरा नहीं कर सकते, तो मैंने एक ग्रुप शुरू किया है, ध्यान साधना ग्रुप। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें कि मैं ऐसे साधक तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे ध्यान सिखाते हुए, जिनका ध्यान में रुचि है, जिनकी भगवत दर्शन में रुचि है। इस प्रकार से साधक तैयार कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में जब मैं हवन किया करूँगा, फिर उन सबसे आहुति डलवाया करूँगा, तो इस प्रकार हम इस देश से, इस पूरे विश्व से कह लो, प्रेतों का, तांत्रिकों का, बुरी सोच रखने वाले इंसानों का सफाया कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम एक कोशिश जरूर करेंगे। और मुझे इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। जो भी लोग ध्यान साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग मेरी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, वो जरूर अपना योगदान दें और हमारे साथ ग्रुप में जरूर जुड़े। मैंने कुछ साधकों के अनुभव भी डाले हैं कि ग्रुप में उन्हें कैसे सिखाया जाता है। मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर कोई आदमी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करे, हर कोई आदमी अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करे और देव दर्शन की अनुभूति ले, फील करे कि किस प्रकार से देवता दर्शन देते हैं, कैसी होती है सूक्ष्म तरंगे, लोक दर्शन किसे कहते हैं, कैसे आप अपने सूक्ष्म शरीर को काबू करके उसको अपने मन से किसी के भी मन की बात जानने में पता करवा सकते हो, ताकि आप कम से कम अपने और अपने परिवार की रक्षा तो आगे चलकर कर पाओ। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं इतने साधक तैयार कर दूं, इतने गुरु तैयार कर दूं कि किसी को भी इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतने समाज कल्याण करने वाले लोग होने चाहिए, इतने हवन करने वाले लोग होने चाहिए, ताकि हर घर घर में हवन हो, हर घर में पूजा हो, हर घर सनातन की राह पर चले, और बुरी शक्तियाँ, बुरी मलिनता, ये जो तत्व है, इनका सफाया हो सके। तो आप सब लोग जरूर साथ दीजिए। मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से ध्यान ग्रुप में जुड़ना है। अब जब आप काफ़ी लंबे समय से जाप कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपके पास कोई सिद्धि है या कैसे नहीं है, तो आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं मुझे नंबर पर कांटेक्ट करके। चेकिंग मैं फ्री में करता हूँ, उसका कोई पैसा मैं अपनी तरफ से नहीं लेता। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो। इसके बाद और एक चीज़ आपको बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है इस अध्यात्म के क्षेत्र में। आप ये बात समझिए कि सिद्धि, जिसको आप अलग अलग रूप में पूज रहे हो, सिद्धि उसी देवी देवता का रूप है जिसको आप जप रहे हो, जिसका भजन आप कर रहे हो। वो फिर आपके मन में स्थान ग्रहण करती है। आपको सिद्धि को एक शरीर में अपने स्थान देना पड़ता है। चाहे आप सिद्धि को अपने शरीर में आँखों पे स्थान दीजिए, जीभ पे स्थान दीजिए, सिर के ऊपर स्थान दीजिए, हृदय में स्थान दीजिए। सबसे अच्छी जगह होती है हृदय।
पर कुछ लोग उंगलियों में स्थान देते हैं, वो फिर उंगलियों से सिद्धि को चलाते हैं। पर मन में अगर आप सिद्धि को स्थान देते हैं तो मन के वेग से फिर सिद्धि चलेगी, पर उस समय आपका मन इतना पवित्र होना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के मलिन विचार किसी के लिए ना आए, उसी रूप में फिर आपकी सिद्धि कार्य करेगी। तो ये सोच लेना चाहिए कि सिद्धि को स्थान देने से पहले और किसी अच्छे गुरु के नेतृत्व में जरूर ये काम करना चाहिए। अब जब आपने सिद्धि को स्थान दे दिया, आपको दर्शन होने शुरू हो गए, सिद्धि कई बार बात भी कर लेती है, प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी भी हो जाती है आकर। तो जब आपकी इस प्रकार से बातें होने लगे, जब आपकी इस प्रकार से ब्रह्मांड के साथ तरंगे जुड़ने लगे, तो फिर इस ऊर्जा को और इस मंत्र की शक्ति को, क्योंकि मंत्र दूत और सिद्धि ने मंत्र से ही चलना है, आपने विनियोग करना है, संकल्प लेना है और सामने वाले आदमी के नाम का यज्ञ हवन और पाठ कर देना है। आपकी सिद्धि वहाँ जाकर झाड़ा लगाएगी। आपने अगर मंत्र में बोल दिया कि इसका मन हल्का हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, ये मैं कई लोगों पर आजमा चुका हूँ। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लोग बता सकते हैं जिसका भी मैंने झाड़ा लगाया है। और मैं रोज़ रात को लाइव 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूँ, लोगों का झाड़ा ही लगाता हूँ, लोगों की अर्जियाँ लगाता हूँ। आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, रात 9 से 10 बजे ज़रूर लाइव में जुड़ा करें, क्योंकि आपको एक अलौकिक अनुभूति होगी। क्योंकि उस समय जब झाड़ा लगता है, आपका नाम बाकायदा पूछा जाता है, आपके नाम से झाड़ा लगाया जाता है, तो आपको अगर हल्की फुल्की मलिनता हुई भी और सिद्धि में कोई मलिनता हुई, दृष्टि में कोई मलिनता हुई, औरे में कोई मलिनता हुई, तो वो उस झाड़े से लगातार लगाने से आपकी वो मलिनता भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो विनियोग सबके नाम का करना ही होता है। तो आप सब लोग ज़रूर वहाँ पे जुड़िए और बैठिए साथ में और अपना हीलिंग और झाड़ा और इन देव शक्तियों को फील कीजिए। इसके बाद अब जब सिद्धि का आपने प्रयोग करना सीख लिया कि आपने मंत्र को संकल्प देना है, अपने जैसे सिद्धि को सबसे पहले तो स्थान देना है गुरु के निर्देश में, या अपने मन के संकल्प से भी स्थान दे सकते हो, अपनी चेकिंग करवा सकते हो। फिर आपने सिद्धि को उस आदमी का नाम लेकर विनियोग करना है। उसके नाम का जब आप जाप करोगे तो यही सिद्धि फिर आपके लिए जाकर कार्य करेगी। और इसी सिद्धि को आप सूक्ष्म ध्यान करते करते इतना प्रबल बना सकते हो, फिर यही सिद्धि आपको आगे जाकर उस आदमी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताएगी कि उसके ऊपर किसने क्रिया की है, कोई तंत्र क्रिया की है नहीं, जिसको नेगेटिविटी चेकिंग बोलते हैं या ऑरा चेकिंग, कुछ भी कह सकते हो आप। चेकिंग करना जो होता है उसमें आपको दिव्य दृष्टि की सिद्धि हासिल करनी पड़ती है। ये आपको पता नहीं है, बहुत ही कम लोग बताएंगे कि कुंडलिनी के 7 चक्रों की सिद्धि होती है। हर एक चक्र की अलग सिद्धि है, उसको साधना पड़ता है जप से, तप से, ध्यान से। जैसे जैसे चक्रों की सिद्धियां हमें मिलती जाती हैं, वैसे वैसे ही हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। जब आज्ञा चक्र की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और फिर हमें लोगों का भूत भविष्य वर्तमान दिखना शुरू हो जाता है। तो आप ये बात समझिए, सिद्धि का बहुत रोल है जीवन में, पर सिद्धियां कभी भी लालच के लिए नहीं होनी चाहिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। या लोगों ने इस क्षेत्र में भ्रम फैला रखा है कि सिद्धियां इस प्रकार होती हैं, सिद्धियां ये करती हैं, वो करती हैं। अष्ट सिद्धियां जो बजरंग बली जी की हैं वो अलग हैं, उनका मैं वर्णन यहाँ पे नहीं कर रहा। ये मंत्र सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, जो मंत्र से आप सिद्धि प्राप्त करोगे। तो मेरा यही अनुरोध है आप सबसे कि भगवान का नाम जपिए, किसी अच्छे गुरु से मंत्र की दीक्षा लीजिए। अगर हो सके तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, ताकि ध्यान ग्रुप में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी भी आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, कोई अड़चनें आ रही हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे ग्रुप में शामिल होकर उस सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं और हम आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सात्विक तरीके से, किसी भी प्रकार की मलिन और तामसिक क्रिया नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी या कुछ इस प्रकार का बंधन या दोष हुआ तो उसको भी हम ठीक करेंगे। और अगर कोई भी साधक, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अपनी नेगेटिविटी चेक करना चाहता है तो वो हमारी वीडियो जाकर देख सकता है, घर पे ही अपनी नेगेटिविटी चेक कर सकता है। ये मेरे गुरुजी के द्वारा दी गई विधि है जो कि बहुत कारगर है। आप उसमें जाकर नेगेटिविटी अपनी चेक कर सकते हैं इस विधि से। और अगर आपको नेगेटिविटी निकलती है या पाठ करते वक्त आपके कंधे भारी होते हैं या शरीर में दर्द रहता है, तो आप सीधा समझ लीजिए कि आप नेगेटिविटी के प्रभाव में हैं। आपको अपना हवन जरूर करवाना चाहिए, अपना इलाज जरूर करवाना चाहिए, और ताकि इस चीज़ों से निजात पाई जा सके। देखिए, ये छोटा सा तत्व होता है जो शरीर में घर करता है, पर आपको इतनी अधिक परेशानी दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटा सा तत्व है, ये 15 से 20 साल आपके घर में घुसा रहता है। फिर आपको पता तो रहेगा, आपको देखिए ये कुछ परेशानियां हैं कि पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं। ये तकरीबन हर आदमी की परेशानी है आज के समय पर आप ये नहीं समझ रहे कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी परेशानियां हैं, क्यों आप इतना जूझ रहे हो कि पैसे की बरकत नहीं हो रही। तो आप समझिए, ये नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है, पितृ दोष का प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे आप लोग जाते हो पितरों का उपाय करवाने, ये सब करने, पर क्या आपको अंदर से फीलिंग आती है कि ये लग भी रहा है? क्योंकि आपको क्या पता, आजकल कोई नाम तो ले नहीं रहा भगवान का, तो फिर ऊपर वाले का नाम नहीं लोगे, ऊपर कैसे जाओगे? तो धरती पे ही भटकते हैं ये लोग।
तो इनको मुक्ति करवानी पड़ती है, इनकी अच्छे ढंग से मुक्ति करवाई जाए, इनके हवन करवाए जाए, पूजा करवाई जाए। आप ये सब थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दीजिए। जो भी साधक हैं, चाहे इस क्षेत्र में हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि नकारात्मकता बहुत प्रभावित करती है साधकों को। ऐसे ऐसे अनुभव मेरे पास आए हैं, देखने सुनने में मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5 मिनट में लड़की, 5 मिनट में लड़का, इस प्रकार से जब चीज़ें ऊपर आती हैं, ऐसे ऐसे अनुभव मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी वीडियो नहीं बनाता लोगों की, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी की ऐसे वीडियो बनाकर डालूं। पर इसीलिए मैंने 2-4 अनुभव ऑडियो में ज़रूर डाले हैं, और भी आगे मैं ऐसे ऐसे अनुभव डालता रहूँगा। आपके साथ भी कोई अनुभव जुड़ा है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना अनुभव ज़रूर बताएं। और मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू किया है, आप अपने सवाल ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, क्योंकि मैं तो रोज़ ही वीडियो डालता हूँ। तो आपकी जो कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछोगे उसका जवाब आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो ज़रूर आप अपने सवाल रखिए अध्यात्म से जुड़े हुए। कोई और सवाल है आपका, वो भी आप पूछ सकते हैं। चेकिंग आप व्हाट्सएप पर करवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। आप जुड़े रहिए साथ में, और लक्ष्य बनाइए कि हमने इस नकारात्मकता से बचना है, नकारात्मकता को दूर करना है। मैं अपने बल पर और महाकाली के नाम को साक्षी मानकर हुए ये सभी साधकों को और सभी को वचन देता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी लोग आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, आध्यात्म के क्षेत्र में उनको इतनी तरक्की दे दूंगा, इतनी तरक्की मिल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। आपका आगे का जो रास्ता है, आगे का जो विचार है, वो इतने खुल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको पहले हफ्ते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है। तो आपको पहले हफ्ते ही पता चल जाएगा कि आप किस ग्रुप से जुड़ गए हो, किस मार्ग पर चल रहे हो, क्या ये सही है या ये गलत है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो भी लोग परेशान हैं, क्या पता आपकी एक शेयर से, एक किसी को बताने से किसी का भला हो जाए। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।